तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज मेमो हुक को एंड हम लोग बनाएंगे अपना खुद का एक यूज मेमो हुक एंड मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा एंड बेहतर वे है यूज मेमो हुक को सीखने के लिए। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट यूज मेमो हुक बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है रिएक्ट के इंटरव्यूज के अंदर एंड बिगिनर्स को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है यूज मेमो हुक को सीखने के अंदर कि कहाँ पर उसको यूज करना है, क्यों हम लोग उसको यूज करते हैं एंड कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। एंड दैट्स वाई ये वाली वीडियो बना रहा हूँ एंड इसके अंदर हम लोग खुद का यूज मेमो हुक बनाएंगे एंड हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग वाई क्लियर करेंगे अपना कि हमें क्यों नीड पड़ती है, इसके बिना क्या प्रॉब्लम आती है हमारी रिएक्ट के ऐप के अंदर एंड उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट का खुद का यूज मेमो हुक यूज करेंगे एंड सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके बगैर क्या प्रॉब्लम आती है एंड यूज मेमो हुक उसको कैसे सॉल्व करता है। तो अभी मेरे पास ये एम्प्टी रिएक्ट की ऐप है एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंटेंट कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले एक बेसिक ऐप बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक पैराग्राफ टैग लिया है एंड इसके अंदर मैंने काउंट को शो किया है। तो अभी काउंट यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो इसकी वजह से हमारी ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टेट लूँगा एंड उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। सो कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट यूज स्टेट, यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे एंड इनिशियली इसकी वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। एंड अभी अगर हमें यहाँ पर दिखाऊँ एंड यहाँ पर अभी 0 वैल्यू शो कर रहा है हमारी रिएक्ट के ऐप के अंदर। अभी यहाँ पर हमारे पास एक बटन है इंक्रीमेंट का एंड यहाँ पर मैं फटाफट ऑन क्लिक को डिफाइन करूंगा एंड यहाँ पर मैं करूंगा हमारी जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट सेट काउंट एंड सेट काउंट स्टेट प्लस 1 एंड अभी हमारी ऐप को अच्छे से वर्क करना चाहिए। देखते हैं, यस हमारी ऐप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। तो अभी हम लोग क्रिएट करते हैं एक प्रॉब्लम, लेकिन अभी उससे पहले एक और चीज़ करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाना चाहूँगा। तो यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं हम लोग ऐसे एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस एंड इसको एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम। एंड यहाँ पर लेट्स से हम कोई भी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस करते हैं एंड जिसको के बाद में हम लोग मेमोराइज करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी जस्ट सिंपली कंसोल लॉग कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोग किसी ऐसे फंक्शन के अंदर हैं यहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्सपेंसिव कैल्स एंड यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा हमारा काउंट प्लस काउंट। देखो अभी तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके अब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस हो रही हैं, कुछ काफ़ी हैवी CPU सेंट्रिक कैलकुलेशंस हो रही हैं जिसका कि हमारे रिएक्ट की ऐप के परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी के लिए जस्ट इसको ऐसे मान लेते हैं एंड यहाँ पर काउंट इसको कॉल कर देते हैं एंड ये वाला फंक्शन सिंपली क्या करेगा कि हमें काउंट का डबल रिटर्न करेगा। हम लोग काउंट के अंदर काउंट प्लस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा तो ये 2 होगा एंड इसके बाद ये 4 होगा। तो ये काउंट की डबल वैल्यू को शो कर रहा है। तो सिंपली ये फंक्शन इतना ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान कर चलते हैं कि ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस कर रहा है कुछ। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने एक बटन बना दिया है एंड यहाँ पर क्या है कि हम ऑन क्लिक पर स्टेट चेंज कर रहे हैं टॉगल की। अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू हो रहा है एंड अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो रहा है। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है एंड लेट्स से हमारा टर्न ऑन टर्न ऑफ बिल्कुल सही से काम कर रहा है एंड इंक्रीमेंट भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। एंड अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ गाइस कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है एक्चुअली में। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो हमारी जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस है वो वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा है बिल्कुल अच्छे से एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। एंड अगर इंक्रीमेंट करूँगा तो यस, तो यहाँ पर ये रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टर्न ऑन को इन्वोकेट करता हूँ तो यहाँ पर देखो तो ये भी चल रहा है गाइस, 14 हो गया अभी, ये देखो। तो ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस बार बार कॉल हो रहा है एंड अगर ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस काफ़ी CPU हाई सेंट्रिक हैं तो हमें ये नहीं चाहिए अपनी ऐप के अंदर, राइट। कि हम अगर कुछ और भी चेंज कर रहे हैं तो भी हमारा ये ट्रिगर हो रहा है क्योंकि ये एक ही कंपोनेंट के अंदर है। तो अगर कोई भी स्टेट यहाँ पर चेंज होती है तो ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस वाला फंक्शन दोबारा से रन होगा एंड ये हमारी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो हम इसको बचाना चाहते हैं
तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ मेमो हुक का। एंड इसको बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे ब्रैकेट्स के साथ एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ मेमो हुक का। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हमें पास करनी पड़ेगी, वो है यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे। एंड इसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसी रखेंगे इस काउंट को। अगर ये वाला काउंट चेंज हो तभी इस फंक्शन को रन करना, अदरवाइज इसको इन्वोकेट मत करना, इसको जस्ट कैश के अंदर स्टोर करके रख लेना। एंड गाइस अभी आपको मैजिक दिखाता हूँ इसका। ओके, तो यहाँ पर हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये एक्सपेंसिव कॉल्स एक फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि यूज मेमो क्या करता है, हमें वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि एक कैश्ड वैल्यू होती है। एंड हमें यहाँ पर सिंपली इसको हटाना होगा बिकॉज ये अभी एक फंक्शन नहीं है। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। एंड गाइज अभी आप इसका मैजिक देखो ये कैसे काम करता है। अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉल हो चुका है। अगर एक बार और इंक्रीमेंट करेंगे तो ये सक्सेसफुली कॉल हो रहा है एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब मैं इस टर्न ऑन पर क्लिक करूंगा तो आप देखना क्या होता है। तो यहाँ पर कोई भी इन्वोकेशन नहीं हुई इस हमारे एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस वाले फंक्शन की। यहाँ पर मैं इसको कितना भी क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये कॉल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करूँ तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी जो रिएक्ट की ऐप है उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी, क्योंकि हमने जो भी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस वाला फंक्शन है या उसका जो लॉजिक है उसको मेमोराइज कर दिया। तो वो तभी चेंज होगा जब उसका डिपेंडेंसी एरे में कुछ चेंजेस होंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड यही था कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ मेमो हुक को एंड कैसे ये हमारी ऐप की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है। तो अभी क्या है कि ये यूज़ मेमो हुक हमने यूज़ कर लिया है। तो ये रिएक्ट का एक बिल्ट इन हुक था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग हमारा खुद का हुक बनाएंगे एंड देखेंगे कि ये यूज़ मेमो हुक बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना देता है एंड इसको नाम दे देते हैं पॉलीफिल्स। एंड इसके अंदर हम लोग पॉलीफिल बनाएंगे हमारे यूज़ मेमो हुक का, यूज़ कस्टम मेमो .js। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम हम लोग रख देते हैं एक्सपोर्ट यूज़ कस्टम मेमो। एंड इसको एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। एंड इसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सॉरी यहाँ पर कॉन्स्ट आएगा। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि एक यूज़ मेमो हुक के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी एक वेरिएबल, राइट, जिसके अंदर हम लोग जो भी कैश्ड डेटा है वो हम लोग स्टोर कर सकें, राइट। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो हम लोग एक वेरिएबल बना सकते हैं लेट ए। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो हम इसकी वैल्यू को लॉस्ट कर देंगे। एंड सेम गोज फॉर द स्टेट। लेकिन हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ रेफ का। अभी यूज़ रेफ का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। कॉन्स्ट मेमोराइज्ड रेफ एंड यूज़ रेफ। तो यूज़ रेफ का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूज़ रेफ का क्या होता है ना कि इसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं वो थ्रू आउट द कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल उसकी वैल्यू परसिस्ट रहती है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर यूज़ रेफ का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चेक करना है, चेक फॉर चेंजेस, कि हमारी जो भी डिपेंडेंसी एरे है क्या उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आए हैं या फिर नहीं। क्योंकि ओनली देन हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कैश्ड मेमोरी के अंदर न्यू डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा हमारे डिपेंडेंसी एरे के अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर एक ले लेते हैं कॉल बैक फंक्शन एंड एक होगा हमारा डिपेंडेंसी एरे। एंड लेट्स से इसको हम लोग कह देते हैं डेप्स, यानी कि डिपेंडेंसीज। एंड यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो भी हमारा मेमोराइज्ड है, मेमोराइज्ड रेफ डॉट करंट, ये नल तो नहीं है। अगर ये नल है तो डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट टाइम इसको रन कर रहे हैं तो हमें हमारे जो वैल्यूज़ है कैश्ड वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करना है, राइट। एंड और हम लोग चेक करेंगे चेक नॉट चेक। एंड यहाँ पर मैं एक कस्टम अपना फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हमारा मेमोराइज्ड रेफ डॉट करंट एंड इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा टेप्स। एंड डोंट वरी, अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई तो आपको बस थोड़ी ही देर में इसका पता चलेगा। लेकिन अभी इसको ऐसे ही कंसीडर करो कि इसके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो कि हम लोग स्टोर करेंगे इस रेफ के अंदर।
क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। एंड इसके अंदर 2 चीज़ें मैंने पास कर दी हैं। एक तो जो हमारा प्रीवियस डेप्स थे उनको मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, एंड दूसरा जो हमारे न्यू डेप्स हैं उसको यहाँ पर पास कर दिया है। एंड इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं चेंजेस को चेक करूँगा। एंड सपोज कि यहाँ पर हमने चेंजेस को चेक कर लिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग इस मेमोइज्ड रेफ के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करेंगे, राइट। तो उसके लिए मेमोइज्ड रेफ डॉट करंट, इसके अंदर हम लोग कुछ स्टोर करते हैं। एंड इसके अंदर लेट्स से हम लोग एक स्टोर करते हैं वैल्यू के अंदर हम लोग कॉल बैक को कॉल कर देंगे। जो भी यहाँ पर कॉल बैक आ रहा है तो हम लोग उसको यहाँ पर कॉल कर देंगे एंड वो रिटर्न करेगा वैल्यू, एंड वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा एक डेप्स को, तो ये हमारे प्रीवियस डेप्स हो जाएंगे ताकि हम लोग यहाँ पर उनको कंपेयर कर सकें। एंड यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी, वो है क्लीन अप। कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी हमने मेमोरी ली है उसको हमें क्लीन करना होगा, अदरवाइज मेमोरी लीक्स हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से उससे पहले हम लोग इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को बनाऊंगा। तो हमारा फंक्शन है कॉन्स्ट चेक, ये भी एक एरो फंक्शन होगा। एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे हमारे प्रीवियस डेप्स एंड हमारा जो भी करंट डेप्स है उनको, वैसे इनको डेप्स ही कहते हैं। एंड अगर हमारे पास इफ नॉट प्रीवियस डेप्स, यानी कि हमारे पास पहले कोई भी डेप्स नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम इसको रन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स। एंड हम चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारे प्रीवियस स्टेप्स हैं, प्रीवियस डिपेंडेंसीज हैं, जो कि उनकी लेंथ है वो नॉट इक्वल टू हमारी जो भी करंट स्टेप्स हैं उनका है, तभी हम लोग रिटर्न फॉल्स यहाँ पर करेंगे। एंड देन हम लोग चेक करेंगे हर एक डिपेंडेंसी के लिए क्या वो चेंज हुई है या फिर नहीं, करेंगे हर एक डिपेंडेंसी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं लेट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन प्रीवियस स्टेप्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। एंड यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं प्रीवियस स्टेप्स, अगर ये नॉट इक्वल टू है हमारे डेप्स के, तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना यहाँ पर। अगर यहाँ पर कुछ भी फॉल्स नहीं आता तो एंड में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बना दिया है एंड उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ स्टोर भी कर दिया है। एंड अभी क्या करना है कि हमें एक क्लीन अप फंक्शन लिखना है यहाँ पर। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे क्लीन अप करने के लिए। एंड यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन, ये हम लोग कर रहे हैं मेमोरी लीक्स को बचाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एंड इसके अंदर फंक्शन तो मेमोइज्ड रेफ करंट, इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नल करेंगे। एंड यहाँ पर भी इनिशियली इसकी वैल्यू हम लोग नल ले लेते हैं। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्लीन अप फंक्शन बन चुका है। एंड इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न मेमोइज्ड रेफ डॉट करंट। एंड दैट्स इट, हमारा जो भी कस्टम मेमो फंक्शन है वो बनकर रेडी हो चुका है। एंड अभी हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या हमारा जो भी हमने कस्टम मेमो फंक्शन बनाया है क्या वो अच्छे से वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, यूज़ कस्टम मेमो एंड लेट्स ट्राई इट। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। एंड उप्स, यहाँ पर हमें लेंथ कंपेयर करनी थी, इसकी लेंथ। एंड इसके नीचे यहाँ पर हमें रिटर्न करनी है इसकी वैल्यू। देखते हैं अभी हमारा कस्टम मेमो फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। इंक्रीमेंट, यस, अभी तक अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पर टर्न ऑन, बिल्कुल। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करने पर ये इन्वोकेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारा यूज़ कस्टम मेमो अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक भी कर देना वीडियो को।